नमस्कार, डुगरनामे थोड़ा स्वागत है। खबरें की तफसीली करना देवेंद्र सिंह। पुलवामा आतंकी हमले की लेइयै जम्मू कश्मीर के साबका राज्यपाल सत्यपाल मलिक पासेआ किए गए खुलासे की लेइयै अज प्रदेश कांग्रेस कमेटी पासेआ जम्मू के महेशपुर चौक च धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की अगुवाई करा करदे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष ते साबका मंत्री रमन भल्ला होरें बीजेपी सरकार पर सवाल चुकते हुए गलाया जे कांग्रेस पुलवामा हमले के मगरा थमां गै सरकार पर सवाल चुका करती ही, लेकिन बीजेपी सरकार कांग्रेस की देश विरोधी दसा करती ही। हूँ साबका राज्यपाल होरें इस मामले की लेइयै जेड़े खुलासा किया है उस च देश के प्रधानमंत्री भी जांच के दायरे च आउंदे न। उन्हें इस मामले की जांच की मांग की है ते इस हमले की सच्चाई देश की जनता के सामने आने की भी मांग की। सत्याग्रह की कड़ी में आज महेशपुरा चौक में हमारे दो जिला ब्लॉक के कांग्रेस कमेटियों ने मिलकर इसका आयोजन यहाँ पे किया है। सत्याग्रह के माध्यम से लोकल लोगों के जो इश्यूज हैं जिनकी अनदेखी की जा रही है उनको उठाने के लिए, और ख़ास तौर पर आज के इस दिन पे हम मांग करते हैं कि सत्यपाल मलिक ने जो खुलासा यहाँ पे किया, जिस दिन पुलवामा का हादसा हुआ उस दिन ही कांग्रेस को जो प्राइमा फेसी एविडेंसेस थे वो शक यहाँ पे कहीं ना कहीं दर्शाते थे, लेकिन भाजपा उस वक्त कांग्रेस को एंटी नेशनल करार यहाँ पे दिया करती थी। जहाँ पे एक तरफ एक पूर्व विधायक बीजेपी ने जब राहुल गांधी के पर टिप्पणी यहाँ पे की और राहुल गांधी की सदस्यता उसी वक्त रद्द कर दी गई और फौरी तौर पर उनके क्वार्टर भी खाली गए, लेकिन आज एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड पे जो सत्यपाल मलिक जी थे, जब उनका खुलासा यहाँ पे आया कि पुलवामा के सिलसिले में उन्होंने कहा कि सीआरपी वाले अब एयरक्राफ्ट मांग यहाँ पे कर रहे हैं और उनको खामोश करने की बात यहाँ पे प्रधानमंत्री की तरफ से आई गई, हम सब लोग इसकी निंदा यहाँ पे करते हैं। और ये जांच का विषय है, ये सिक्योरिटी में सेंध नहीं, कौन से ऐसे तत्व थे, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो दबाव सत्यपाल मलिक में बना रही थी कि वो खामोश रहे। आज हम उस बयानों की जांच की मांग भी यहाँ पे करते हैं। उत्थे गै साबका राज्यपाल सत्यपाल मलिक उनके बयान की लेइयै शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू च विरोध प्रदर्शन किया ते साबका राज्यपाल के खिलाफ जम्मियै नारेबाजी भी की। प्रदर्शन की अगुवाई करा करदे शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता होरें साबका राज्यपाल पासेआ पुलवामा हमले पर दिते गए बयान की निंदा की। उन्हें इस बयान की लेइयै गलाया जे जिसलै वो राज्यपाल की कुर्सी पर है उस वेले उन्हें इस सवाल की नहीं चुके, उन्हें इस गल्ला का खुलासा की नहीं किया। अशोक गुप्ता होरें साबका राज्यपाल पासेआ दिते गए इस बयान की जांच ते उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। सत्यपाल मलिक एक्स गवर्नर जो उसने स्टेटमेंट दिया है, हिंदुस्तान की आर्मी के ऊपर प्रश्न चलाने का प्रयास करा है। पुलवामा कांड के अंदर ये गलतियां नहीं होती तो कांड नहीं होता। संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह के शब्दों का उच्चारण करने वाले को जेल के अंदर बंद करने का हमको प्रयास करना चाहिए। संवैधानिक पोस्ट पर बैठ करके इस तरह के शब्दों का उच्चारण करना, और मैं प्रश्न करना चाहता हूं, जब ये पोस्ट पर थे, जब राज्यपाल की कुर्सी के ऊपर थे, तब याद क्यों नहीं आया? आज आर्मी के बारे के अंदर प्रश्न कि वो संविधान की कुर्सी पर बैठ करके आर्मी के विषय के अंदर, आज का जो उपराज्यपाल है इसको भी आर्मी मूवमेंट के विषय के अंदर कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है, कोई जानकारी नहीं होती आर्मी कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। तो फिर इस राज्यपाल को किस तरह से सूचना थी? आज ये सारी बातें इस सारे विषय के ऊपर क्योंकि इसको हटा दिया गया, तब जाकर के इस तरह के शब्दों का उच्चारण करने का प्रयास करा है। जम्मू के ब्लॉक पलवाल के करसानी की सिंचाई गितै पानी मुहैया करवाने के मकसद थमां सरकार ने रांझन लिफ्ट इरीगेशन स्कीम का निर्माण किया है। इस योजना के तहत ब्लॉक च नहर का काम भी किया गया। इस योजना पर सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के मगरा भी इस ब्लॉक के करसाने की पानी नसीब नहीं हुआ, जिस करी इत्थुआं के करसाने च मता रोह है। इन्हें लोगों का आरोप है जे स्कीम के शुरुआत के वेले एक वरे तक उन्हें नहर च पानी उपलब्ध हुआ हा, लेकिन उसके मगरा उन्हें कदे भी इस नहर च पानी नहीं लभ्या, जिसके कारण
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੁੱਕੀ ਦੀ ਨਹਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। इन्हें लोगों के मुताबिक कई बारी नहर च पानी छुड़े जाने के मामले की लई है सिंचाई महकमे के अफसरें सियासी पार्टियों के नेताएं दे अगे भी गुहार लाई चुके हैं, लेकिन कुदै भी उनकी सुनवाई नहीं हो पाई। असें बड़ी खुशी हुई जो नहर बनी है तो बड़ी खुशी बनाई असें भाई साढ़ा नहर बनी है। अस भी नरदोई इलाके च उंदे कन्नै मिली जागे मुंजी हो सब्जियां होंगन अस भी थोड़ा मतलब फायदा हो जाग। जंगली जानवर ने इत्थे मतलब इयां त्रहाए दे फिरदे रौंदे उन्हें भी कोई साधन हो मतलब कोई पानियां पूनी मतलब मिलो। लेकिन एक साल चली ओहदे बाद च लेबिया डिफेक्ट पौने ने ज्यादा मतलब कदें लड़ाइयां लगन अस जाना सूबे पर कदें मतलब पैंप खराब होई गे कदें कुछ आखन बस एक दूए नाल लड़ाइयां रहियां लगी दियां। ओहदे बाद लोकें आपे किश लोग न जेहड़े उन्हें मुंजी लाना बंद करी ओड़ी उन्हें मक्की लाना शुरू करी ओड़ी। ओह् आखन लगे इत्थे लड़ाइयां सह लगे अस जेहड़े नेतागण क्यों नहीं कदे नहर दी गल नहीं चुकी कि नहर बननी बड़ी दफा महाराज एक दफा जे नहर ठीक करागे ते बिजली ट्रांसफार्मर चढ़ी जांदा ट्रांसफार्मर ठीक करागे ते बोलदे नहरा दी मशीनां चली गेइयां वो बस चले रौना भाई कदे डी कोल जाओ ते कुसा कोल मिनिस्टरें कोल जाओ ते नहर है जेहड़ी साड़ी एह् नहीं पानी है। मेरा नाम थोराम शर्मा सही गल है दुखी ते हैं लोग इन्ने कि हद कोला ज्यादा केईं कुतै केईं बारी इयां मतलब गेदे दुखी होइयै वापस गै औना पौंदा घरें थ्होंदा गै नहीं पानी है गै नहीं कदें बिजली है कदें बंद कदें कि'यां दूआ त्रीया अस ते अग्गें छुड़िया इत्थूं दे जेह्ड़े है ना उ'नें लोकें भी पानी नहीं थ्होआ दा। क्या आखना चाहोगे जेल्लै बनाई बड़ी खुशी हाँ ओल्ले ते इ'यां लोग बस स्हेई गल्ल है ओल्ले इ'यां मतलब एक साल खंड इ'यां बड़ी नहर बड़ी सोहनी चली दूआ त्रीया ओह्दे बाद ऐसी सही ठप्प पेई है कि गल्ल गै नहीं पुच्छो। लगदा कि सरकार दी नाकामी है ना ओह् ते सामने लब्भे सरकार दी साढ़े जेह्ड़े लीडर न उंदी नाकामी दूआ त्रीया छड़े आओ दिखाई करदे न कम्म जेह्ड़ा भी कोई कीता कदें ओह् अग्नि कुसै दा मिगी दस्सन ना भाई फलाना कोई कम्म करियै दस्सेआ जेह्ड़े नहर बनाई अस बड़े खुश होआ दे हे पर नहर बनी है असें आनंद लैना पानी भी असें थ्होई जाना घाह पट्ठे भी मौज बजी जानी घाह पट्ठा के नहर छोड़ देन जेल्लै साढ़ा सीजन है इ'यां नहर नहीं छोड़दे कोई सब्जी नहीं लाई सके कोई कक्ख नहीं अस बना ये भी बाराबंदी करी ओड़दे आए पानी अग्गे देना ना अग्गे दित्ता ना पिच्छे दित्ता नहर असें इ'यां भी ना सुक्की पाई ओड़े है गै सुक्की है। अच्छा ये पहली नहर है कि जो ना सुक्की नहर पहली नहीं है वो पिछली भी कल सुक्की असें पिछली नहर दिक्खिया ये पेआ ना सुक्की नहर ये सारे ये समझदा भाई सुक्की होई गेई है पानी नहीं आंदा जां छोड़दे नहीं है जां पता नहीं के पैंप खराब न जां गल बड़ा जद्दोजहद कीता अफसरें भी आख्या गए भी आपूं डीसी कोल भी गए हाँ जी लगे करन अस पैंप चेंज लगे करन ये लगे करन बोल कीता कक्ख नहीं जेह्ड़ा आंदा कोई बोल लैंदा मुड़िया असें लभदा गै नहीं। क्या आखना चाहोगे जेह्ड़े अस एह् आखने आं पर डिपार्टमेंट इसी सुधना करै नहर बना। उधमपुर रेलवे स्टेशन पर उस वेला अफरा तफरी का माहौल बनी गया जिसलै स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर यात्रियां एक उत्थे हत्थ दिखा पेदा। इस घटना की खबर थ्होंदे गै पुलिस मौके पर पुजी तो उसने हत्थ गी अपने कब्जे च लेइयै मामले की तहकीकात शुरू की। यह हत्थ कोदा है तो इत्थे कि'यां पुज्जा इसदा कोई पता नहीं चली पाया है। अखिल भारतीय महाजन फगेतरा बिरादरी पास जम्मू के ब्लाक अरनिया के सीमावर्ती इलाका चंगियां च बने दे दाती मां के देव स्थान पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिस सांसद जुगल किशोर शर्मा साबका उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता मुख रूप कन्नै शामिल होए। इस मौके पर सांसद ते साबका उप मुख्यमंत्री होरें दाती मां की पूजा अर्चना के कन्नै कन्नै जरूरतमंदें च कपड़े भी बंडे। इस दौरान सांसद होरें लोगों की समस्याएं सुनिया तो उन्हें जल्द हल करने का दिलासा दिता। इसके अलावा उन्हें देवस्थान की भी विकसित करने की दिलासा दिता है। स्थानीय लोग थे उन्होंने बताया कि जहां पर थोड़ा बिजली की थोड़ी कमी है उसके लिए एक रिसीविंग स्टेशन की बात ये कर रहे हैं और विशेष तौर पर विनय गुप्ता जी और कविंदर गुप्ता जी और हम जो लोग जहां पर आए हैं ये जो देवस्थान है बुआदाती जी का चंगिया में महाजन बरादरी का जहां पर पानी के निकास की बहुत जरूरत है। यहाँ पर पानी का निकास नहीं है।
जब भी बारिश होती है तो सारा का सारा पानी मंदिर के आसपास ही खड़ा हो जाता है। तो एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमारे जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन हैं भारत भूषण जी और हमारी डीडीसी और दूसरे डीडीसी जो सरपंच मैडम के सहयोग से एक जहां पर हमने कहा है कि एक प्रोजेक्ट बनाया जाए और वो प्रोजेक्ट जो है अच्छा प्रोजेक्ट बने ताकि मंदिर के साथ साथ गांव वालों को भी उसका पूरा जो है वो लाभ मिले। जिला विकास परिषद के सदस्य प्रोफैसर गारू राम भगत ते साबका मंत्री श्याम लाल चौधरी होरें आज सुचेतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्रां चंदू चक का दौरा किया। इस दौरान डीडीसी सदस्य ते साबका मंत्री होरें किसानी की बिजली की समस्या का हल करते हुए नवे ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। इस मौके पर डीडीसी सदस्य प्रोफैसर गारू राम भगत होरें गलाया जे इत्थों के लोगों की पुरानी मंग है जिसकी अज पूरा किया गया है। उन्हें गलाया जे नहर का पानी उपलब्ध नहीं होने करी सीमावर्ती किसाने की सिंचाई लिए पानी मुहैया नहीं होता, जिस करी उनकी फसल भी प्रभावित होती। इस मौके पर मीरा साहिब की डीडीसी सदस्य विद्या मोटन ते बीजेपी के सुचेतगढ़ मंडल के प्रधान कृष्ण सिंह भी उत्थे मौजूद है। डिमांड थी बहुत ही यहाँ मांग थी इन किसानों की, क्योंकि यहाँ बिजली की बहुत ज़्यादा कमी होने की वजह से इन लोगों की टाइम पे फसल नहीं लग पाती थी और घरों में भी बिजली की किल्लत रहती थी, जिससे लोग काफ़ी परेशान थे। और इनकी बड़ी पुरानी डिमांड थी ये यहाँ पे एक अलग से पावर सब स्टेशन लगे और साथ में और ये पावर सब स्टेशन लगने से यहाँ 50 स्पैन की यहाँ वो लाइन बिछी है और ये काफ़ी यहाँ के जो एरिया के किसान हैं इनको बहुत ज़्यादा लाभ होगा और टाइम पे इनकी फसल भी लगेगी और साथ में घरों में भी जो बिजली की कमी है वो भी दूर होगी। जिला प्रशासन सांबा ने प्राचीन धार्मिक थार पुरमंडल च शिव मंदिर के नेड़े पवित्र देवका च दाह संस्कार करने पर रोक लाई दी है। ये कन्ने कन्ने इस प्राचीन धार्मिक थार दे 1 किलोमीटर के दायरे च शराब ते मीट की दुकानें की भी बंद करने का आदेश जारी किया है। सूरनकोट के ब्लाक बफलियाज की पंचायत दराह के गुजरनाड़ सांगला च बने दे गौरमेंट प्राइमरी स्कूल की इमारत माड़ी हालत च है। इमारत की माड़ी हालत च हूँ इस स्कूल च शिक्षा हासिल करने वाले बच्चों पर भी भारी पवा करती है। थारे थारे इमारत च पेदी दरारें कदें भी किसी बड़े हादसे की सादा दे सकदियां। स्कूल की खस्ता हालत की लेइयै इन्हें बच्चे के घर आह्लें च मता रोह दिखा जा करदा है। मिड डे मील यूनियन पासिया अपनी मंगें की लेइयै उधमपुर के शहीद भगत सिंह पार्क च प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन करा करदे मिड डे मील बनाने वाले रसोइयां सरकार पर निशाना लाते हुए गलाया जे पिछले मते समय थमां ओह अपने मानदेय की बधाने की मंग करा करदे न, लेकिन कुदै भी उनकी सुनवाई नहीं होई पा करदी है। इन्हें वर्करें का आरोप है जे स्कूलें च मिड डे मील बनाने लई सरकार पासिया उन्हेंगी 30 रुपये दिनें के स्हाबै दिता जाता है, तो इस महंगाई के दौर च उनका इस 30 रुपये कन्नै गुजारा करना मुश्किल है। हमारा आज से नहीं है, काफ़ी टाइम से प्रदर्शन चल रहा है। हम सारे जो भी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हम सभी कुक हैं, स्कूलों में लगे हुए हैं और हमारा यही है कि हमारी पे को बढ़ाया जाए। हमने बहुत जगह एप्लीकेशनें दी, सबको बताया, बार बार हम अपना बात बताने के लिए मीडिया के थ्रू बोल रहे हैं, पर कोई हमारी सरकार सुन ही नहीं रहा है। इतनी कड़कती धूप में बिना पानी के भी बोल रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, बार बार हम स्कूलों में भी जा रहे हैं और अपने हक के लिए अगर हम मांग कर रहे हैं तो सरकार हमारी सुन ही नहीं रही है। आप ही सोचिए ये 30 रुपये में किसी का क्या गुजारा हो सकता है। बच्चों का अब देखो जैसे स्कूल ही स्टार्ट हो गए हैं, एडमिशन हैं, बुक्स हैं, कितना खर्चा है, तो हमारे पास है ही 30 रुपये, हम क्या करेंगे? हम अपने बच्चों को क्या कराएं, उनकी एडमिशन कैसे करवाएं, बहुत कुछ समस्या हमारे सामने आगे आ रही हैं। लिथियम के भंडार कन्नै मालामाल जिला रियासी के सलाल इलाके के लोगों लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सलाल च यह भंडार थोने ते उसके बाद इसके खनन की प्रक्रिया का मसौदा तैयार होने करी लोगों की उन्हेंगी बसाने की चिंता
हुआ करती ही, जिसकी खनन महकमे के आयुक्त सचिव अमित शर्मा ने दूर कर दिता है। खनन महकमे के आयुक्त सचिव अमित शर्मा ने सलाल का दौरा किया ते लोके की सरकार पास भरोसा दवाया जे मुकामी लोके की बेघर नहीं होने दिता जाग ते लिथियम के खनन थमां पहले हर हाल च इन्हें बसाया जाग। उन्हें गलाया जे इस बारे च जिले की DC के कन्नै बैठक करिए लोकें के पुनर्वास का खाका तैयार करने वाले ते 8 थमां 50 जिस च राजस्व सने और दूए महकमे के अफसरें की शामिल किया जाग। दूई बक्खी मकामी जन नुमाइंदे ते आम लोकें भी आयुक्त सचिव पास दिते गए दिलासे की सिफत की है। जहाँ तक लोगों की जो लोग हैं उसके लिए आज मैं आया हूँ। हम डिप्टी कमिश्नर मोहतरमा जी से अभी हम मीटिंग करने जा रहे हैं और सब डिपार्टमेंट के लोगों को वहाँ पे बुलाया गया है। हमारे डायरेक्टर साहब भगत साहब भी साथ में हैं और हमारे तहसीलदार साहब हैं जो इस प्रोसेस को कर रहे हैं और उन्होंने मुझे बताया है कि ऑलरेडी डिमार्केशन इन्होंने कर दी है, कहाँ कहाँ पे यहाँ पे कितने कुल्ले हैं, कितने घर हैं, कितने लोगों की क्या जमीन आती है, कि लोगों को पुनर्स्थापित करना सरकार की प्राथमिकता रहती है। रिलीफ एक पूरा उनको देना है, उनका पूरा पुनर्विस्थापित करके, और इसके साथ साथ हमारा तो ये भी प्रयास रहेगा कि यहाँ पे इसकी एक्सट्रैक्शन के बाद यहाँ पे हम कोशिश करें कि मेटलर्जी प्लांट्स भी लगा सकें ताकि यहीं पे उसकी एक्सट्रैक्शन हो, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले, इवन इन प्रोजेक्ट्स में भी उनको काम मिले जब एक्सट्रैक्शन के लिए आते हैं। तो यहाँ के लोगों का हम पूरी तरह से ध्यान रखना चाहते हैं, रखेंगे, और इसके लिए जहां जहां दिशा निर्देश होंगे वो भी हम पर्याप्त मात्रा में देंगे और इसको इंश्योर करेंगे। इन्होंने क्लियर कट शार्ट लफ्जों में बोल दिया है कि जल्दी से इस काम की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और साथ ही जहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं इनका रहने बहने का बंदोबस्त, जहाँ इनकी जगह जमीनों का जो भी अच्छे से अच्छा रेट होगा वो हम देंगे। इसके साथ ही जहाँ कोई छोटी मोटी जो इंडस्ट्रियाँ जो इसकी हैं वो हमारी कोशिश यही रहेगी कि वो भी जहाँ लगाई जाएं। तो हमारा भी इनसे यही कहना है कि लोगों को विश्वास दिया है कि जो लोग जहाँ के स्थानीय निवासी हैं उन लोगों को ये काम शुरू होने से पहले कम से कम इन लोगों का पहले बंदोबस्त किया जाए, रहने बहने का बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि लोग भी थोड़े पजल हो गए हैं। तो बाकी काम के सिलसिले में हमारा वो ऐसा कुछ नहीं है कि काम नहीं लगे, काम लगना चाहिए, लेकिन इससे पहले लोगों का जो रहने बहने का बंदोबस्त है जी होना चाहिए। वोटर लिस्ट च नां दर्ज करवाने ते वोटर कार्ड की खामियां की दूर करने लिए चुनाव आयोग पासिया जम्मू कश्मीर च बक्ख-बक्ख थाहरें पर मतदाता जागरूकता कैंप लाए जा करते हैं। इन्हें कैंपें च नवे मतदाता पहचान कार्ड ते खामियां की ठीक किया जा करता है। इस कड़ी च गांधीनगर के गौरमेंट हाई स्कूल च भी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिस च लोकें दे नवे वोटर कार्ड बनाए गए ते पुराने कार्डे की खामियां की ठीक किया गया। इस मौके पर साबका MLC विक्रम रंधावा भी उत्थे मौजूद है। ने अभी ये 15 दिन की बड़ी अच्छी एक मुहिम चलाई थी समूचे जम्मू कश्मीर में 5 से लेकर 20 तारीख तक इलेक्टोरल रिवीजन का। तो उसके तहत जो हमारी एक नागरिक होने के नाते, राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता होने के नाते जो जिम्मेवारी थी, उसके निमित्त हमने पोलिंग बूथों पे जाकर अपने BLOs का सहयोग भी किया और 2 दिन लगातार यहाँ कैंप लगा था, 9 तारीख को और 15 तारीख को। लेकिन क्योंकि आज रविवार था और कुछ लोगों को ये गलतफहमी रह गई कि शायद आज के दिन भी कैंप लगा है, कैंप कल समाप्त हो गया था। आज हम अपने गांधीनगर बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर के अंदर आए हैं। यहाँ पर 4 पोलिंग बूथ बनते हैं जो 2 बाहू के हैं, 2 आरसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा के हैं। और यहाँ पर कुछ लोग जो आ गए थे उनको भी हमने जानकारी दी है कि अभी जो भी तुष्टि करनी है वो BLO साहब के घर घर आएंगे। लगातार हमारे कार्यकर्ता जो हमने पन्ना प्रमुख के तौर पर चयनित किए थे वो अपने पन्नों की भी चिंता कर रहे हैं और जो हमारे बूथों के संयोजक के नाते, शक्ति केंद्र प्रमुख के नाते, वो भी पूरी टीम के साथ, अरुण खोसला जी, अरविंद जी। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ने टोंडवा डोडा च अपना चनाब वैली जोनल ऑफिस खोलिया है, जिसका उद्घाटन डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जोनल प्रेजिडेंट पृथ्वी राज मनास होरें किया। इस मौके पर जोनल वाइस प्रेजिडेंट रमेश परिहार सने और दूए पार्टी नेता ते कारकुन भी उत्थे मौजूद है। यही आपको बताना चाहता हूं कि आज जो हमारा चिन्हाव वैली जोन है, इसका जो जोनल ऑफिस है उसकी हमने यहाँ पर आज ओपनिंग की है तोंदवा में।
और इसमें हमारे जोन के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं परिहार साहब, रमेश परिहार जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है पार्टी के DPAP के आसिफ गत्तू जी, इनका अहम रोल रहा इस ऑफिस को यहाँ पर तैयार करने में। और ये जोन जो है हमारा ये 4 ज़िलों पर मुश्तमिल है, इसमें रियासी, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ शामिल है। और इस पूरे खित्ते का जो भी हमारा जोन का काम है वो हम यहाँ से मॉनिटर करेंगे। उन्हें डुगरनामे बस इन्ना गै, दियो इजाजत, नमस्कार।